हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और मैंने पानी रख दिया है तो गर्म हो गया था, वही हम थोड़ा सा डब्बे में डाल के ले आए हैं हाथ पैर धुलने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह जो पानी है अभी किसी ने भरा नहीं है, तो वो ठंडा वाला पानी है शाम का, तो थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म पानी मिला लिया है। अच्छे से धो लेंगे हाथ पैर। और ये मंजन हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे दांतों में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से हम ब्रश से करना बंद कर दिया है। तो ये सूखा वाला है मंजन, लेकिन कभी कभी हम कर लेते हैं ब्रश से, क्योंकि दांत अच्छे से हाथ से इतने अच्छे साफ़ नहीं होते हैं। फिर भी हम तो कभी कभी कर लेते हैं ब्रश से, नहीं तो हम हाथ से ही कर रहे हैं इन दिनों में अभी मंजन। तो सुबह सुबह हम चेहरे पे साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि रात में जो है ना तेल या वैसलीन या कुछ भी लगा के लेटो और सुबह फिर वो चेहरे पे चिपचिपा सा लगा है, और अगर आप साबुन लगा लो तो फिर वो चिपक जाता है। तो हम ऐसे ही गर्म पानी से धो लिया है, और गर्मियों में हम ठंडे पानी से धो लेते हैं। और जब इसको पोंछ देंगे तो अच्छे से हमारा चेहरा साफ़ हो जाएगा, तो हम नहाएंगे आकर के तब साबुन लगाते हैं। तो यहीं पर ये कपड़ा टंगा रहता है। ये पुरानी शर्ट है पापा की, तो इसको ये सूती है तो इसको यहीं पर टांग लिया है, क्योंकि तौलिया वगैरह अगर यहाँ पर टांग दो तो फिर वो सूखती नहीं है, महकने लगती है। और बाहर भी तौलिया यहाँ पर कोई टंगी रहने नहीं देता है, जैसे टांग दो तो तुरंत हाथ पैर पोंछेंगे और बाहर ले चले जाते हैं। तो ये कपड़ा यहीं पर टंगा रहता है कि जिससे थोड़ा बहुत हाथ पोंछने होते हैं तो पोंछ लिया जाता है इसी में, और धो के सुखा के फिर हम यहीं पर टांग देते हैं। और फिर हम आ गए हैं अंदर। तो सबसे पहले हमने अपने मोजे पहन लिए हैं, जो हमारे घर के बनाए हुए मतलब देसी मोजे हैं, क्योंकि ये गंदे भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क भी नहीं है नीचे नीचे। और बाकी हम अंदर अगर दूसरे मोजे पहनते हैं तो अंदर से पहन लेते हैं, और जब धूप निकलती है तो धो देते हैं इनको। और ये मोटे हैं तो जल्दी से सूखते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे घर में यहीं पर गिरती हैं तो ये अगर इनको पहने रहो तो ये पैरों में नहीं चुभती हैं बिल्कुल से। और फिर हम सबसे पहले दूध रख देंगे। जब तक दूध गर्म होगा तब तक हम सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। तो पानी हमने जो गर्म किया है ये इसी से थोड़ा सा डाल देंगे, तो हमारी ये मलाई है जो छूट जाएगी पूरी अच्छे से। और जो हम सुबह ये पानी खाना में यूज करते हैं, तो जो शाम को मम्मी बाल्टी भर के रख देती हैं तो उसको हम अच्छे से ढक के रख देते हैं, क्योंकि यही सुबह जब तक उठ के आती है तब तक हमारा यही पानी चलता है। और अभी तो बज गए हैं 6 बज गए हैं, लेकिन अंधेला काफ़ी है, तो इस वजह से अभी कोई भी नहीं उठाए, सिर्फ हम ही उठे। और तब तक हम यहाँ पर सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी और चावल। तो थोड़े से ही चावल थे डब्बे में, और जो मैंने इसमें एक मुट्ठी छोड़ दिए थे तो वो भी डाल दिए हैं हमने। बाकी तो चावल है नहीं घर पर, और ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है, सर्दियों में कोई नहीं खाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयुष के पापा हैं तो उनको कढ़ी और चावल बहुत पसंद है, तो बस वही खाते हैं कढ़ी चावल। तो इस वजह से चावल बस थोड़े ही बनाए हैं, बाकी हमने रोटियां बनाई थी। तो पहले हमने बेसन जो है तो पूरा हमने छान लिया है तसले में, क्योंकि हम तसले से बेसन पूरा डब्बे में भर के रख देंगे। एक बार छान के रख दो तो फिर बार बार छानना नहीं पड़ता है डब्बे से। तो वही हमने पूरा छान के रख लिया था। और ये हमारा जो दही है, तो दही हमने जग में जमाया था, जैसे कि साड़ी है तो वही डालते रहते हैं दूध का थोड़ा थोड़ा सा। तो वही हमने ऊपर से साड़ी हटा के नीचे से निकाल लिया है दही, और इसको हमने ऐसे ही घोल लिया है चम्मच से, कि अगर हम ऐसे डाल देते हैं दही तो फिर उसमें गांठें सी बनी रहती है। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, पर थोड़ा ही था, तो अभी फेरेंगे नहीं, जब फेरेंगे तो तभी मट्ठा तैयार होगा। तो ऐसे मट्ठे जैसा मैंने इसको घोल लिया है। और फिर हमने बेसन डाल लिया है इसी में, और इसी बाल्टी में हम घोल लेंगे बेसन कढ़ी के लिए। और पकौड़ी भी बनानी है, तो पकौड़ी बनानी थी तो वो हमने बना के रख ली है पकौड़ी। और आयुष जग गए थे तो उनको अभी हमने 2 दे के आए हैं, तो उन्होंने खाई नहीं थी, लेकिन हम दे आए थे तो वहीं पर लेटे हैं, क्योंकि वो उठ रहे थे, बोल रहे थे मम्मी हमें मम्मी हम बाहर आ रहे हैं। तो हमने कहा नहीं अभी ठंडी है तो वहीं रहो। तो इस वजह से उनको हमने 2 दे दिया था, बस वहीं पर वो लेटे हैं पापा के साथ अपने। और तब तक हम यहाँ पर ये तैयारियाँ कर रहे हैं। और पानी ये देखिए मेरा पास में ही रखा है, वही पानी है। जो भी काम होता है तो तब तक हम इसी वाले पानी से करते रहते हैं। और जैसे कि जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम गेट्स की कुंडी खटका देते हैं, तब तक आ जाते हैं सब लोग, पानी भर देते हैं। और अगर ज़रूरत नहीं होती है तो फिर हम बेवजह नहीं उठाते हैं, कि अभी जैसे हमारी नींद ख़राब है तो सबकी ना ख़राब हो, तो इस वजह से हम नहीं उठाते हैं उन लोगों को। और इतने ही सुबह आकर वो करेंगी भी क्या यहाँ पर। अगर भैंसों के भी पास जाती हैं तो वो भी सारी उठ के खड़ी हो जाती हैं, फिर उनको
चारा चाहिए, तो इसलिए वहाँ से भी वहाँ पर जल्दी नहीं जाती हैं कि जब तक सर्दी है बैठी रहें। तो जानवरों को तो बैठने से ही ठंडी बचती है, वैसे तो खड़े रहते हैं तो ठंड लगती है। और ऊपर से बोरे वगैरह डाल दिए जाते हैं उनके ऊपर, लेकिन उतनी ठंडी नहीं बच पाती है। जब वो बैठ जाते हैं तभी उनको गर्माहट होती है, जब नीचे पैर समेट के बैठते हैं तभी। तो इस वजह से उनको जल्दी नहीं उठाया जाता है। और यहाँ पर हम सारी तैयारियाँ करके रख लिया है। और फिर हम अभी कढ़ी, पहले सबसे पहले कढ़ी छौंक देंगे। और दूध भी हमने पलट लिया था, डोलची में कर लिया है। और जो न है कि बर्तन बाहर रखें तो जल्दी जल्दी से वहाँ उठाने का मन भी नहीं करता है। ऐसा लगता है कि इतने बर्तन में हो जाए तो यहीं पर कर लें, जितने उठा के लाते हैं एक एक। और वैसे डलिया उठा के अंदर लाएं और फिर हम सब्जी वगैरह बना के फिर उसको बाहर ले जाना पड़ता है। तो जितने बर्तन ज़रूरी होते हैं उतने हम शाम को ही उठा के एक दो रख लेते हैं यहाँ पर। और वरना फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ पर लेने जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी सब्जी जो है हल्दी पक गई है। और फिर हमने ये जो घोल बनाया है तो वो भी हमने डाल दिया है। और आज की कढ़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। जब बिना मट्ठे की बनती है मेरे यहाँ कभी कभी, तो वो बिल्कुल हमको अच्छी नहीं लगती है। और ये लोग खा लेते हैं क्योंकि इन्हें खट्टा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये लोग खा लेते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखिए जब पक गई है तो फिर हमने इसमें डाल दिया है पकौड़ी पकने के बाद। तो अभी ये इतनी पतली दिख रही, जब तक ठंडी होगी तब तक और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आज की कढ़ी देखने भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी कुछ अलग ही स्वाद था। वैसे जो रोज़ बनाते हैं उससे भी अच्छी आज बनी थी। और फिर हमने उठा के रख लिया आके चूल्हे के पास में खाना जो भी है, और आग जला दी थी। तो आयुष के पापा और आयुष सब लोग वहाँ पर बैठे हैं। और फिर हम सुबह सुबह ही कपड़े इकट्ठे कर दिए हैं, क्योंकि आज अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अब मम्मी गई हैं भैंस लगाने के लिए। तो अभी टाइम है और अभी खाना भी नहीं खाएंगे वो लोग, तब तक पापा भैंस लगाएंगे, फिर दूध लेकर जाएंगे डेयरी पर। डेयरी हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर है, दूसरे गांव में है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि पानी हमने जो गर्म कर लिया है, एक भगोना एक्स्ट्रा गर्म कर लिया है, तो गर्म पानी में जो पुराने कपड़े स्वेटर वगैरह हैं ये डाल देंगे तो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमने सोचा चलो आज हम सुबह ही कपड़े धो लेते हैं, बाकी जो दोपहर में होंगे तो फिर दोपहर में धो लेंगे। और नहीं भी धोएंगे तो फिर कोई बात नहीं है, जो मेन कपड़े हैं हमारे पहनने वाले तो वो हम धो के डाल देते हैं यहाँ पर। और जैसे कि आयुष के पापा के भी कपड़े हैं, एक दो स्वेटर वगैरह हैं, तो वो भी धो देते हैं। सर्दियों में कपड़े सूखते तो नहीं हैं जल्दी, लेकिन गंदे बहुत जल्दी होते हैं। आग के पास बैठे रहो, आग तापने से या फिर वहाँ कूड़ा उड़ा होने से तो कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो वही कपड़े हैं। और पापा का भी स्वेटर गंदा हो गया था काफ़ी दिन से, और पापा तो बहुत दिनों में उतारते हैं स्वेटर वगैरह है, तो उनको 8-10 दिन में एक बार स्वेटर चेंज करते हैं। तो फिर वो भी धुल दिया था, क्योंकि उनके कपड़े बिना गर्म पानी से साफ़ नहीं होते हैं, ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए सब लोग खाना खा चुके हैं, हमारी रोटियाँ भी बन चुकी हैं। और कढ़ी हमारी देखिए कितनी पतली दिख रही थी आपको, और वो अब इतनी गाढ़ी हो चुकी है। तो बाकी की जो भी बची है उसको मैंने पलट के रख दिया है। और चावल यहाँ पर थोड़े से बिल्कुल खाए थे आयुष ने, और आयुष के पापा ने खाए थे, और थोड़े से बिल्कुल मम्मी ने खाए थे, बाकी पापा ने नहीं खाए थे। पापा को ज़्यादा वैसे भी पसंद नहीं है, कढ़ी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन चावल सर्दियों में नहीं खाते हैं वो, तो वो उन्होंने नहीं खाए हैं। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो जो भी बाकी के हैं वो हम पलट के रख देंगे। तो आप लोग भी आ जाइएगा, हमने थाली लगा लिया है, तो आप लोग भी खा लीजिएगा आकर के। और थाली हमने क्या लगाया है, हमने कढ़ाई में थोड़ी सी कढ़ी बचा ली है और उसी में थोड़े से चावल रख लिए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और आज हमने बाल धुले थे, तो बाल अभी खोले नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो जब हम खाना खा लेंगे, काम कर लेंगे, इसके बाद ही हम बाल खोलेंगे। और बालों में तौलिया इसलिए लपेटा है कि जो भी पानी टपक रहा है तो ये पानी सारा सूख जाएगा जब तक हम काम करेंगे, खाना वाना खाएंगे। बाकी जब हम बर्तन धुलेंगे तो इसको खोल देंगे, क्योंकि ऐसे फिर बर्तन नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि बर्तन धुलने में, काम करने में नीचे की तरफ सर झुकता है तो तौलिया खुल जाती है। और यहाँ पर हमने देखिए खाना निकाल के रख लिया है, पानी भी रख लिया है। अब आप लोग भी आ जाइए और खाना खाइए आकर के, जो भी बना है हमारे यहाँ रूखा सूखा, तो आप लोगों के लिए मैंने बुला लिया है, आप लोग भी खाइए आकर के। और फिर हमारे ये देखिए इकट्ठे हैं इतने सारे बर्तन, और कपड़े जो भी हैं वो हमने इस वाले डब्बे के ऊपर रख दिए थे, जिससे पानी निचुड़ता रहेगा इनका, तब तक हम बर्तन धुलेंगे तो पानी कुछ हल्का हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आए छत पर। आज कपड़े थोड़ा सा जल्दी फैला दिए हैं तो जल्दी ही सूख जाएंगे।
और थोड़ा सा उजेला भी दिख रहा है, लग रहा है कि आज धूप निकलेगी। तो फिर निकल आई थी धूप, सूख गए थे जो भी मोटे कपड़े थे, तो वो थोड़े थोड़े से बचे थे। बाकी सारे कपड़े आज सूख गए थे, जो शर्ट वगैरह है ये सब सूख गई थी। और जो जैसे कि मोटे कपड़े हैं, स्वेटर है, और ये इनके आयुष की ये मोटी वाली टी शर्ट है, तो इसके कफ और कॉलर नहीं सूखे थे, बाकी सारे कपड़े सूख गए थे। तो आज काफ़ी धूप निकल आई थी। जो भी कल के कपड़े पड़े हैं, परसों के कपड़े पड़े हैं, वो सभी सूख गए थे, कोई भी आज नहीं बचे थे। और जो भी पड़े थे कपड़े सारे हमने धूप में डाल दिए थे, जिसमें हल्की सी धूप लग जाएगी तो कपड़े अच्छे हो जाएंगे। और तब तक यहाँ पर आयुष के पापा भी आ गए थे देखने के लिए कि ये कपड़े कहाँ पर डाल रही हो। तो हमने कहा यहाँ पर धूप की वजह से यहाँ पर डोरी बांधी है हमने, वहाँ पर जगह भी नहीं बचती है और नीचे भी तो धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो वही हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।